हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी के गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जो छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन एवं सहकारिता भर्ती से संबंधित रहेगा। ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। आज चैनल में पहले बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, कंप्यूटर का जो है सहकारिता में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन जो है, हॉस्टल अधीक्षक, उसमें 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर का अध्ययन करना जरूरी है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ठीक है, इसी प्रकार से एक एक टॉपिक में एक एक लेसन्स पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है, देख सकते हैं। परिभाषा है, डिफिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। ठीक, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होता है ज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप सीजीबी एपम में, असिस्टेंट लेखापाल और असिस्टेंट महिला लेखापाल। ठीक है, ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देख सकते हैं सिस्टम यूनिट इस प्रकार से रहता है, जिसको यूपीएस बोलते हैं। ठीक है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। ठीक है, देखते हैं हम कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की विशेषताएँ। ठीक है, गति, कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है। ठीक है, वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकता है, तो मतलब 10⁻⁻⁹ में गणना कर सकता है। ठीक, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, भंडारण क्षमता कंप्यूटर के मेमोरी में होती है। ठीक है, विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज परमानेंट कैपेसिटी। ठीक है, भंडारित सूचना की तीव्र गति से प्राप्त करता है, फास्ट रिट्रीवल। ठीक है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिस्कशन, पुनरावृत्ति रिपीटेशन। ठीक है, गोपनीयता सीक्रेसी, कार्यों में एकरूपता, इनका जो है विशेषता है। ठीक है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये जो है इनका कार्यप्रणाली है। ठीक है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कौन सा है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जा सकते हैं, कौन कौन से? डाटा इनपुट, कंप्यूटर को दिए गए जानकारी। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, निर्देशों को क्रियान्वयन एवं एग्जीक्यूट करना। ठीक है, डाटा स्टोरेज, डाटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर रखता है। डाटा आउटपुट, कंप्यूटर से ली गई जानकारी। ठीक है, नोट, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। दोस्तों, ये कंप्यूटर का जो है आधारभूत कार्य नहीं है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर बुलियन बीज गणित पर आधारित होता है। ठीक, कंप्यूटर जो बुलियन होता है वो बीज गणित पर आधारित होता है। कंप्यूटर डेटा विश्लेषण कार्य नहीं करता, कंप्यूटर डेटा जो है वो विश्लेषण का कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये सीजीबी एपम में पूछा गया, देख आरआई में, और ये पीडीओ में, और ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग, तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डाटा प्रोसेसिंग में। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग। दूसरा, शिक्षा, एजुकेशन, स्कूल कॉलेज में। ठीक है, तीसरा, बैंक में, ये सहकारिता बैंक वाला है। ठीक है, इनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस और सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। रक्षा, डिफेंस में। रेलवे एवं एयरलाइंस, रिजर्वेशन सिस्टम इन रेलवे एंड एयरलाइंस। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, संचार, कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, औद्योगिक व व्यापारिक, इंडस्ट्रीज एवं बिजनेस, मनोरंजन, गेमिंग। ठीक है, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रकाशन, पब्लिकेशन। ठीक है, इन सब में इनका उपयोग होता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का जो है लगभग सभी क्षेत्रों में अब उपयोग होने लगा है। ठीक है, तो कंप्यूटर के बिना भी जो है कोई भी कार्य संभव नहीं है, संभव है लेकिन अधिकताएं जो है कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की सीमाएं, ठीक है, बुद्धिहीन, नो माइंड, इनमें क्या है? बुद्धि नहीं रहता। ठीक है, खर्चीला, एक्सपेंसिव, वायरस का खतरा,
इम्यूनिटी टू वायरस, ठीक है, इनमें वायरस का खतरा रहता है। विद्युत पर निर्भर, ये विद्युत पर निर्भर रहता है, मतलब डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, इनका महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, इनको देखते हैं हम। ये 2 सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक, क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था, ठीक है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ARPANET का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है? USA अमेरिका में है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है, ठीक है, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की ग्रीक भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना होता है। लेजर, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ एमिशंस ऑफ रेडिएशन, आविष्कारकर्ता थियोडोर मेमेन, ठीक है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखने एवं पढ़ने हेतु केवल लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा की समझता है, जो 0 से 1 के रूप में कोड रहता है, पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। इनको सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज डिवाइस आवश्यक नहीं है, ठीक है। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज डिवाइस आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड होता है, ठीक है। कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की संरचना, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। मुख्यतः 3 भागों में मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, LU, ठीक है। इनको CPU, एक यूनिट इनको बोला इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और CPU, ठीक है। ये 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। इनको देखते हैं, इनका डिटेल हम। इनपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देशों को भेजा जाता है, ठीक है। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। इसका मुख्य लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। CPU कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है। CPU के द्वारा ही कंप्यूटर के सभी कार्य जो है संपन्न होते हैं। CPU कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क का ब्रेन कहलाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम में CPU से एक पंखा जुड़ा होता है। CPU के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। यह कंप्यूटर का हृदय एवं तेज कैलकुलेटर होता है। यह सघन सर्किट चिप होता है। अंकगणितीय तथा तार्किक संबंधी कार्य CPU द्वारा किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं CPU के, ये देखते हैं हम। ये मेमोरी यूनिट, ठीक है, CPU का वह स्थान जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। इस यूनिट के 2 भाग होते हैं, ठीक है। इनका भी 2 भाग होते हैं मेमोरी यूनिट का। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। मेमोरी यूनिट, ठीक है, प्रथम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसके आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जहां डाटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जहां डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? B कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये CPU का भाग है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का वह भाग जहां से कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण होता है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं, ठीक। कंट्रोल यूनिट को सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होते हैं उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये देख सकते हैं। निष्पादन, ठीक है, एक्सक्लूशन, फेंसिंग, इंस्ट्रक्शन साइक्लिंग, प्रवाहित पत्ते को पढ़ना, ठीक है, डिकोडिंग। C ये भी CPU का भाग है, ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। CPU के इस भाग में सभी गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है, ALU में। अब देखते हैं हम आउटपुट यूनिट। यह है आउटपुट यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की युक्तियां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो यही तक।
अगर इसी प्रकार के और भी पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। और इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम को जो लिंक जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे प्ले स्टोर में जा करके, प्ले लिस्ट में जा करके आप बहुत कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं। वहाँ बहुत कुछ वीडियो अपलोडेड हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर